उसके राज की खोज करो और उसकी धार्मिकता। शेष वस्तुएं फिर तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। चिंता तुम ना करो, प्रभु तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। चिंता तुम ना करो, प्रभु तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। आसमान के पक्षियों से कई ज्यादा क्या तुम्हारा मूल्य नहीं। जब परमेश्वर उनको भी है संभालता, तुम्हें भी वो संभालेगा। चिंता तुम ना करो, प्रभु तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। चिंता तुम ना करो, प्रभु तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। मैदान की घास और शोषण को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। जब परमेश्वर उनको भी है पहनाता, तुमको भी पहनाएगा। चिंता तुम ना करो, प्रभु तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। चिंता तुम ना करो, प्रभु तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। तुम्हारे मांगने से पहले ही वो सब कुछ जानता है। अपनी महिमा के भंडारों से तुमको भी वो देगा। चिंता तुम ना करो, प्रभु तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। चिंता तुम ना करो, प्रभु तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। So thank you all for joining this evening. और आप सबका धन्यवाद आज शाम के समय में जुड़ने के लिए। I was reminded of an incident that happened a couple of years ago when I was in my 20s. और मुझे एक घटना याद आती है जब मैं कई वर्षों पहले, जब मैं 20 वर्ष का लगभग था उस समय। I was very discouraged at this point in time. और उस समय मैं अपने जीवन में बहुत निराश था। It was about 8 months where I did not have any fellowship. लगभग मेरे जीवन के 8 महीने में मेरे पास कोई संगति नहीं थी। I was backslidden, मैं पीछे फिसल चुका था, discouraged, निराश था, full of condemnation, अपने आप पर दंड लगाता था। and in that condition I was lonely उस अवस्था में मैं बिल्कुल अकेला था as a young person. एक जवान होने के नाते। In some of your homes you might have something like this, a shelf. आपके घरों में भी ऐसा कोई एक प्रकार का शेल्फ होता होगा। And usually when you don't need something, you put it on the shelf. और आम तौर पर जब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, हम उसे उस शेल्फ में रख देते हैं। Sometimes you have something that you have not used in many years and you decide to put it on the shelf. और कभी-कभी ऐसा कुछ होता है जो शायद कई वर्षों से आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया और आप उसे उस शेल्फ में रख देते हो। And so that's how I also felt. और It was me. और उस समय मुझे भी यही लगता था अपने बारे में, मानो ये छोटा सा बक्सा मैं हूं, Discouraged, बिल्कुल निराश, feeling condemned, और अपने आप पर दंड की आज्ञा लगाते हुए,
had any fellowship. कोई संगति नहीं थी मेरे पास। I felt that God had put me on a shelf. और मुझे ऐसा महसूस होता था मानो परमेश्वर ने मुझे शेल्फ पर रख दिया हो। And I was, with that condition, I went to a meeting one day, a youth meeting, और उस अवस्था में एक दिन मैं ऐसे ही एक जवानों के सभा में गया, and that day God was speaking to my heart. और उस दिन परमेश्वर मेरे हृदय से बात कर रहा था। He encouraged me tremendously. उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। And I learned that evening और उस शाम को मैंने ये सीखा that God did not put me on the shelf, कि परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से शेल्फ पर नहीं रखा था, that God still had a purpose for me. कि परमेश्वर का तब भी मेरे लिए उसके पास एक योजना, एक उद्देश्य था। There was still a plan that God had for my life. एक योजना थी परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए। Despite my failures, मेरे असफलताओं के बावजूद, my mistakes, मेरे गलतियों के बावजूद, my guilt, मेरा जो भी खुद को अपराधी महसूस करने की भावना थी, God had a new beginning for me. परमेश्वर के पास मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। And for those of you, some of you here might be feeling that way. और आप में से कुछ लोग जो यहाँ हैं, आपको भी यह महसूस होता होगा। And I hope that you will have faith this evening और मैं आशा करता हूँ कि आज शाम के समय आपके अंदर ये विश्वास आएगा that God has not put you on a shelf, कि आप भी ये विश्वास कर सकते हो कि परमेश्वर ने आपको किसी शेल्फ पर नहीं रख दिया है, but God has a purpose and plan still for you. पर परमेश्वर का आपके लिए एक योजना और आपके लिए एक उद्देश्य है। So this evening, I wanted to talk about certain things that challenges that we face as young people. और इस शाम के समय में मैं कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहता था, कुछ चुनौतियां जो जवान है, हम जिनका सामना करते हैं। There were 3 areas I wanted to speak on this evening. 3 क्षेत्र है जिसके बारे में मैं आज शाम को बात करना चाहता हूं। The first सबसे पहला is our faith for when we have failed. उस समय में विश्वास रखना जब हम असफल हो चुके हैं। The second is the faith to overcome our fears. दूसरा है वो विश्वास हमारे भय, हमारे डरों पर विजय प्राप्त करने के लिए। And faith that we can fulfill our future that God has for us. और तीसरा एक ऐसा विश्वास कि परमेश्वर ने जो भविष्य हमारे लिए रखा है उसे हम पूरा कर सकते हैं। To remember it easily, it all starts with the letter F. और ये तीनों चीजें आप याद रख सकते हो, अंग्रेजी में ये तीनों चीजें एफ से शुरू होते हैं। Our failure, हमारी असफलताएं, fears, हमारे भय, our future. हमारा भविष्य। So turn with me to Acts chapter 23. मेरे साथ निकालिए प्रेरितों का काम उसका 23 अध्याय। And so God had picked out a man called Paul. और परमेश्वर ने पौलुस नामक एक व्यक्ति को चुना था। God had a plan for his life. परमेश्वर की उसके जीवन के लिए एक योजना थी। God met him one day on the road to Damascus, एक दिन परमेश्वर उसको दमिश्क के मार्ग पर मिला, changed his life, उसने उसके जीवन को बदल दिया and said, "Go share your testimony of और what God has done in your life." और परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम अपने गवाही को बांटो कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या किया है। So in Acts 23, Paul is sharing his testimony of what God did in his life. और प्रेरितों के काम उसके 23 अध्याय में पौलुस ये गवाही बांटता है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया था। Paul, looking intently at the council, said, "Brethren, I have lived my life with a perfectly good conscience before God up to this day." Which verse? Verse 1. 23 अध्याय उसका पहला वचन, पौलुस ने महासभा की ओर देखकर कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। The high priest Ananias commanded those standing beside him to strike him on the mouth. और उसके बाद हनन्याह महायाजक जो उसके पास खड़ा था, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। Verse 3. Now Paul is responding. और तीसरे वचन में पौलुस ये उसको प्रतिक्रिया देता है। Then Paul said to him, "God is going to strike you, you whitewashed wall." और पौलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरी हुई भित्त, परमेश्वर तुझे मारेगा। You sit to try me according to the law, in violation of the law, order me be struck?
तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? But the bystanders said, "Do you revile God's high priest?" और वहां जो आसपास खड़े थे चौथे वचन में उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? And Paul said, "I was not aware, brethren, that he was the high priest, for it is written, you shall not speak evil of the ruler of your people." और पांचवा वचन पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहे। So the very first thing, as he's trying to share his testimony, और सबसे पहली चीज जब वो अपनी गवाही बांटना चाहता है, immediately he says something mean to the high priest. और अपनी गवाही बांटते बांटते तुरंत वो उस महायाजक से ऐसा कुछ कहता है जो सही नहीं है या बिल्कुल गलत तरीके से वो उससे बर्ताव करता है। And then he sets the matter right. और फिर उस मामले को सुलझा कर सही करके, And then next, verse 6, it says, "But perceiving one group was Sadducees and other group Pharisees, Paul began crying out in the council, 'Brethren, I am a Pharisee and son of Pharisees. I am on trial for the hope and resurrection of the dead.'" और छठे वचन में तब पौलुस ने ये जानकर कि एक दल सदुकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूं, मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। That was not the reason he was standing there that day. उस दिन वो वहां खड़ा था, उसका ये कारण नहीं था। The reason he was there, he was going to testify of what Jesus has done in his life. उसका कारण ये था कि वो गवाही देने वाला था कि यीशु मसीह ने उसके जीवन में क्या किया था। First, he got upset at the high priest. सबसे पहले वो महायाजक पर बुरा मान गया और महायाजक पर चिल्लाने लगा। Second, instead of telling the reason why he was there, he said it's because he was there because he believed in the resurrection of the dead. और दूसरा, वहां अपनी गवाही देने के बजाय वो कहता है कि मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं। And because he said that, both the Sadducees and Pharisees started arguing with one another. और क्योंकि पौलुस ने ये कहा, सदुकी और फरीसी जो थे आपस में बहस करने लगे। And it says that verse 10, that the commander was afraid that Paul would be torn into pieces by them and ordered the troops to go down and take him away from them by force and bring him into the barracks. That's verse 10. और 10वां वचन, जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डाले, पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकाले और गढ़ में ले जाए। So there in the barracks, I can imagine. और वहां जब वो उस गढ़ में चले गया होगा, तब मैं कल्पना करता हूं, God gave me a command to go and testify. और परमेश्वर ने एक मनुष्य दिया था कि वहां जाकर वो गवाही दे। And I messed up. और पौलुस सोच रहा होगा कि मैंने तो इस परिस्थिति को बिगाड़ दिया मानो। The one task God gave me, I failed. पौलुस सोचता होगा कि एक काम जो परमेश्वर ने मुझे दिया, एक ही काम उसने दिया था और उसमें मैं असफल हो गया। I got upset at the high priest. मैं पहले तो महायाजक पर गुस्सा हो गया। And after that, I said something that was not true. उसके बाद मैंने ऐसा कुछ कहा जो सच नहीं था। And I didn't testify to you, Jesus. और यीशु, मैंने तेरी गवाही ही नहीं दी। And I believe that he was probably very, very sad and discouraged that day. और मैं विश्वास करता हूं कि वो बहुत निराश हो गया होगा, बहुत दुखी होगा उस दिन। And I don't know if there's any other verse like this where it speaks after Jesus ascended that he came and stood by somebody. और मुझे नहीं लगता कि बाइबल में दूसरे कहीं भी जगह एक ऐसा वचन है कि यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद किसी व्यक्ति के पास आकर खड़ा हुआ और उससे कुछ कहा। But read in verse 11. पर देखिए 11वें वचन में, But on that night immediately following, the Lord stood at his side. उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, Take courage, for as you have solemnly witnessed to my cause at Jerusalem, so you must witness in Jerusalem witness at Rome too. और प्रभु ने पौलुस से कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी।
And so this man who had failed God in sharing his testimony that day, और ये व्यक्ति जो पूर्ण तौर पर असफल हो गया था परमेश्वर के लिए अपनी गवाही देने में, वो असफल था। God came from heaven to earth परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, to stand beside him उसके पास खड़ा हुआ and encourage him और उसे प्रोत्साहित किया, because he saw his sincerity. He knew that Paul wanted to sincerely testify, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस की ईमानदारी देखी। वो देख रहा था कि पौलुस ईमानदारी से अपनी गवाही देना चाहता था, but he failed. पर वो असफल हो गया। And so even today, I believe, और इसलिए आज भी मैं ये विश्वास करता हूं, who does God come from heaven to earth to stand परमेश्वर beside? परमेश्वर किन के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आता है, किन के पास खड़ा होता है। You might be here this evening and you said, you know what, Lord, I failed. शायद आज के शाम आप यहाँ हो और आप कहते होंगे कि प्रभु मैं तो पूर्ण तौर पर असफल हो गया हूं। I say, just like Paul did, Lord, come and stand beside me today and encourage me. और मैं भी पौलुस की तरह कहता हूं कि प्रभु तू आ मेरे पास खड़ा और मुझे प्रोत्साहित कर। Come from heaven to earth. स्वर्ग से पृथ्वी पर आ। And I love how Jesus said, take courage, for as you have solemnly witnessed for और me. और मुझे बहुत पसंद है कि यीशु ने उससे क्या कहा। उसने कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, इंग्लिश में लिखा है जैसे तूने ईमानदारी से मेरी गवाही दी थी। God overlooked the mistakes he made because he saw a sincere heart. और परमेश्वर ने पौलुस की गलतियों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस के ईमानदार हृदय को देखा। Nobody, when we wake up, want to go and fail that day. हम में से कोई भी सुबह उठने के बाद ये नहीं चाहता कि उस दिन जाकर हम असफल हो जाए। But when we do fail, पर we can जब go and हम पर जब हम असफल हो जाते हैं, God, please encourage me, just like you did Paul when he failed. हम जाकर परमेश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु तू मुझे वैसा ही प्रोत्साहित कर जैसे तूने पौलुस को प्रोत्साहित किया जब वो असफल हुआ था। The second thing is our fears. Faith when we have for our fears. दूसरी चीज हमारे भय या हमारे जो अलग अलग डर है उनके लिए विश्वास। Some of you may be going to college. शायद आप में से कुछ लोग कॉलेज जाते हैं, Some of you may be going to workplaces, आप में से कुछ लोग काम की जगह जाते हैं, and you might be having fears. शायद आपके अंदर बहुत डर है। What will this professor do to me? ये शिक्षक जो है या अध्यापक जो है ये मेरे लिए क्या करेगा? What will this manager or boss do to me? मेरा ये जो बॉस है, मेरा ये जो मैनेजर है, वो मेरे विरुद्ध में क्या करेगा? And you might be filled with fear. और शायद आप डर से भरे हुए हो। But as a child of God, we should not fear. पर परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें डरना नहीं चाहिए। If we go on here, Acts 23, verse 12. अगर आप आगे पढ़ो प्रेरितों के काम 23 अध्याय 12वां वचन। When it was day, the Jews formed a conspiracy and bound themselves under an oath, saying that we would not either eat or drink until they had killed Paul. और 12वें वचन में लिखा है, जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले तब तक खाएं या पिए तो हम पर धिक्कार। There were more than 40 who formed this plot. अगले वचन में लिखा है कि 40 वचन से भी ज्यादा थे जिन्होंने ये शपथ खाई थी। They have verse 14, they came to the chief priests and elders and said, we have bound ourselves with a solemn oath to taste nothing until we have killed Paul. 14वें वचन में वो प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहते हैं, हमने ये ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार है। There are people who hate other people. ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों से नफरत करते हैं। There are people who might want to kill people. ऐसे लोग हैं जो शायद दूसरे लोगों की हत्या करना चाहते हैं। These more than 40 people put a promise that they will not eat or drink until they have killed इन Paul. 40 लोगों ने तो ये शपथ खाई थी कि जब तक वे पौलुस को मार न डाले तब तक वे न खाएंगे न पिएंगे। They were so committed to killing him. वे इतने मानो उनको ये समर्पण था कि वो पौलुस को मारकर ही रहेंगे। But God is taking care of his children. पर परमेश्वर अपने संतानों की देखभाल करता है।
For a child of God, it doesn't matter how many people are plotting against them or scheming against them. परमेश्वर के संतान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग उसके संतानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कितने लोग उसके खिलाफ कोई योजना रच रहे हैं। Verse 16. 16वां वचन। But the son of Paul's sister heard of their ambush, and he came and entered the barracks and told Paul. पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। It might seem like a coincidence, और हमें लगेगा कि ये तो एक कोइंसिडेंस है, अचानक कोई हो गई ऐसी चीज है ये। but do you think it was a coincidence? और हमें लगेगा ये संयोग है। क्या आपको भी लगता है ये संयोग है क्या? I don't think it was a coincidence. मुझे नहीं लगता ये कोई संयोग है। God had put this son, his nephew, to overhear it. परमेश्वर ने वहां पौलुस के भांजे को रखा ताकि पौलुस का भांजा उस शपथ को सुन ले। God sometimes, very often, uses ordinary circumstances to carry out his purposes. परमेश्वर कई बार बड़े साधारण परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। And so they told the commander that they are going to plot to kill Paul. और इसलिए उसने जाकर सूबेदारों से कहा कि ये व्यक्ति पौलुस को मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। And then verse 23. और फिर 23 वचन। And he called to him 2 of the centurions and said, "Get 200 soldiers ready on the 3rd hour of the night and proceed to Caesarea with 70 horsemen and 200 spearmen." 23 वचन। तब उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक, 70 सवार और 200 भलेत पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो। Even though more than 40 people wanted to kill Paul, इसके बावजूद कि 40 लोगों से ज्यादा मिलकर पौलुस की हत्या करना चाहते थे, could they do anything? क्या वे कुछ कर पाए? They could not touch him. वे उसको छू भी नहीं पाए। God would protect him by sending all these soldiers there so that these people could not kill him. परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता है इन सब लोगों के, इन सब सैनिकों के द्वारा, जिसके द्वारा कोई उसे मार नहीं सका। Until God's purpose was done for Paul's life, nobody could touch him. जब तक परमेश्वर का पौलुस के जीवन के लिए जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो गया, तब तक कोई उसे छू ना पाया। Who's in control of your life and my life? आपके और मेरे जीवन के नियंत्रण में कौन है? It's God. परमेश्वर है। Nobody can do anything to me कोई और व्यक्ति मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता unless God gives them permission. जब तक कि परमेश्वर उन्हें अनुमति ना दे। And if God allows any circumstance or any person in my life, और अगर परमेश्वर मेरे जीवन में किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति दे तो it is with a very good purpose. और वो एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ है। And that's why Jesus could say, when Pilate said, "Do you not know that I have the authority to crucify you or release you?" इसी वजह से जब पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तू नहीं जानता मेरे पास अधिकार है तुझे क्रूस पर चढ़ाने का या तुझे छुड़ाने का, तो यीशु ने ये उत्तर दिया, He said, "You don't have any authority over me unless God gave it to you." और यीशु ने पिलातुस से कहा कि जब तक परमेश्वर तुझे ना दे तब तक तुझे मुझ पर कोई अधिकार नहीं। For me also, I go to a workplace just like you. आपकी की तरह मैं भी अपने काम की जगह जाता हूँ। I have managers and CEOs. मेरे ऊपर मैनेजर्स हैं, मेरे ऊपर सीईओज हैं। But God is the one who's placed them in my life. पर परमेश्वर ही है जिन्होंने उन लोगों को मेरे जीवन में मेरे ऊपर रखा है। They cannot do anything without God's permission. वो कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर की अनुमति के बिना। And for all of us, we should have that same confidence और हम सब के अंदर वही एक हियाव होना चाहिए and faith और वो विश्वास होना चाहिए as a child of God. परमेश्वर की संतान होने के नाते Nobody can do anything to me unless God had give them permission. कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर उन्हें अनुमति ना दे। I don't need to live in fear of what this person can do to me or that person can do to me. मुझे डर में जीने की जरूरत नहीं कि ये व्यक्ति मेरे खिलाफ क्या करेगा, वो व्यक्ति मुझे क्या करेगा। I don't have to argue and fight and try to protect things. मुझे
मुझे लोगों से विवाद करने की जरूरत नहीं, झगड़ा करने की जरूरत नहीं, खुद को सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं। I can live without fear मैं बिना डर के जीवन जी सकता हूँ, because I know that God cares for me and He is the one watching over me. क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरी देखभाल करता है और वो है जो मेरे ऊपर देख रेख कर रहा है। Also, living in anxiety of what's going to happen. और उसी के साथ साथ एक चिंता में जीवन जीना कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। The reason I don't be anxious about things क्या कारण है कि मैं आने वाली चीजों के बारे में चिंता नहीं करता? is because Jesus said, Don't be anxious. क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम चिंता मत करो। I can't see the future like मैं you can't see the future. ना ही मैं भविष्य देख सकता हूं, ना ही आप भविष्य देख सकते हो। I don't know what's going to happen tomorrow. मैं नहीं जानता कल क्या होगा, But the only reason I'm not anxious पर इकलौता कारण कि मैं क्यों चिंता नहीं करता, is because God said, Don't be anxious. क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि तुम चिंता मत करो। God saw the future and He told me in His word, Don't be anxious. परमेश्वर ने भविष्य देख लिया और उसने मुझे अपने वचन में कहा है कि तुम चिंता मत करो। So I say, Lord, I'm not going to be anxious because you told me to not be anxious. और फिर मैं कहता हूं कि प्रभु मैं चिंता नहीं करूंगा क्योंकि तूने मुझसे कहा है कि तुम चिंता मत करो। So faith for our failures, और सबसे पहले हमारे असफलताओं के लिए विश्वास, faith to overcome our fears, और दूसरा हमारे भय, हमारे डरों पर विजय प्राप्त करने के लिए विश्वास। and I want to speak of the third one about our future. Sometimes we might do things और मैं तीसरी चीज के विषय में बांटना चाहता हूं कि हमारे भविष्य के बारे में कभी कभी हम ऐसी चीजें करते हैं, oh, I made this choice and this is going to affect me this way. कि अब मैंने ये चुनाव किया, इस वजह से उसका ये परिणाम होगा और मुझे उस परिणाम का ये मेरा जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। This person did this, and so this is affecting my future. इस व्यक्ति ने मेरे बारे में ये किया, इस वजह से मेरे भविष्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। Yes, if we make a mistake, if we sin, we should confess our sins, set the matter right. हाँ, अगर हम कोई गलती करते हैं, अगर हम कोई पाप करते हैं तो हमें अपने पाप का अंगीकार करना है और उस मामले को सुलझाना है, उसे सही कर देना है। We set the matter right with God, we set the matter right with others. हम उस मामले को परमेश्वर के सामने सही कर देते हैं, दूसरों के सामने सही कर देते हैं। But there's some choices that we make, and पर we might feel we made the wrong choice, and because of that, my future is affected. पर कभी-कभी हम अपने जीवन में कुछ ऐसे चुनाव करेंगे और हमें लगेगा कि इन चुनाव करने की वजह से, क्योंकि मैंने ये चुनाव किया, शायद मेरे भविष्य पर प्रभाव पड़ने वाला है। And these are not wrong, these are not sinful choices. It's just wrong. We felt we made a mistake. और ये चुनाव जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पाप नहीं है, पर शायद हमने कुछ गलतियां की या हमें लगता है कि हमने एक गलत चुनाव कर लिया। Turn with me to Acts 25. मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 25 अध्याय। So Paul is again, he's there in front of another governor named Festus. और फिर एक बार फेस्तुस नामक एक सम्राट के सामने पौलुस खड़ा है And they're putting accusations against him. और पौलुस के खिलाफ दोष लगाए जा रहे हैं। And so Paul doesn't want to be, he doesn't want to get condemned by this court. और इस न्यायालय में पौलुस दोषी नहीं पाया जाना चाहता। So in verse 10, Acts chapter 25, verse 10, और प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 10वें वचन में, but Paul said, I am standing before Caesar's tribunal where I ought to be tried. और पौलुस कहता है मैं कैसर के न्यायासन के सामने खड़ा हूं, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। And further down in the end of verse 11, no one can hand me over to the Jews. I appeal to Caesar. और 11वें वचन में कि कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता, मैं कैसर की दुहाई देता हूं। I do not want to be, I don't want to be tried by this court. I want to go to Caesar's court. मैं इस न्यायालय में नहीं खड़ा होना चाहता, मेरा मुकदमा यहाँ ना हो, बल्कि मैं कैसर के न्यायालय में जाना चाहता हूं। Verse 12, when Festus had conferred this with his council, he answered, you have appealed to Caesar you shall go. 12वें वचन में तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर के ही पास जाएगा।
But Festus, before he could send him to Caesar, had to know what Paul did so that he can say, this is why I'm sending him to Caesar. पर फेस्तुस इसके पहले कि वो पौलुस को कैसर के पास भेजे, उसको जान लेना था कि क्या मामला है, तब ताकि वो कैसर को लिखकर भेज सके कि इस वजह से मैं इसे भेज रहा हूं। So in Acts chapter 26, और प्रेरितों के काम उसके 26 अध्याय में Paul is sent to a person named Agrippa. पौलुस को अग्रिप्पा नामक एक व्यक्ति के सामने भेजा जाता है। Festus, Agrippa, and Bernice. और वहां फेस्तुस, अग्रिप्पा और बर्निस जैसे 3 लोग थे। And he's sharing his testimony again. और यहाँ फिर एक बार वो अपनी गवाही को बांटता है। And it says here in verse 14 of Acts 26, Saul, Saul, why are you persecuting? It's hard for you to kick against the goads. और ब्रदर विच वर्स? Verse 14. The end of verse. और 14 वचन के अंत में पौलुस फिर एक बार कहता है, मैंने एक शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। And it says verse 15, and I said, who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. और 15 वचन, मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। And it says verse 18, the reason I'm sending you is to open their eyes that they may turn from darkness to light, from the dominion of Satan to God, that they may receive the forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. और 18 वचन कि मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। So he's sharing his testimony with all of these people, Agrippa, Bernice, and Festus. और वो इन लोगों के साथ अपनी गवाही को बांटता है, अग्रिप्पा, बिरनीके और फेस्तुस, इन तीनों के सामने अपनी गवाही को वो बांटता है। Verse 27, King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do. और 27 वचन में पौलुस कहता है, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। 28, Agrippa replied to Paul, in the short time you will persuade me to become a Christian. और 28 वचन में तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। Verse 29, and Paul said, I would wish to God, whether in a short time or a long time, not only you, but also all who hear me this day might become such as I am, except for these chains. 29 वचन में पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। Verse 30, the king stood up and the governor and Bernice and those who were sitting with them, and when they had gone aside they began talking to one another, saying, this man is not doing anything worthy of death or imprisonment. और 30 और 31 वचन, तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उसके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, ये मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु दंड या बंदीगृह में डाले जाने के योग्य हो। And Luke, who's writing this letter, और लूका जो इस पत्र को लिख रहा है, is hearing this, what they're saying. वो ये सब सुनता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। They're saying that he didn't do anything wrong, and so he doesn't deserve to be imprisoned. और ये लूका सुन लेता है कि ये लोग कहते हैं कि क्योंकि पौलुस ने कुछ गलत नहीं किया इसलिए वो इस बंदीगृह में जाने के योग्य नहीं है, उसे छुड़ा देना चाहिए। Verse 32, and Agrippa said to Festus, this man might have been set free if he had not appealed to Caesar. 32 वचन, अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि ये मनुष्य कैसर की दुहाई न देता तो छूट सकता था। And I can imagine Paul going to the barracks again. और मैं कल्पना करता हूं कि पौलुस फिर उस बंदीगृह में जाता है and thinking to himself, और वो सोचने लगता है, they said that I could have been free if I did not appeal to Caesar. और पौलुस कहता है कि अरे ये लोगों ने तो कहा कि अगर मैं कैसर को दुहाई नहीं देता तो मैं छूट सकता था आज ही। Why did I say I appeal to Caesar? क्यों मैंने कहा कि मैं कैसर की दुहाई देता हूं? I should have kept quiet. I shouldn't have done that. मुझे चुप रहना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। Because of that, I'm still in this barracks and jail.
मैंने वो कहा इसलिए आज भी मैं इस बंदीगृह में बंद हूं, or I could have been set free. नहीं तो आज मैं छुटकारा प्राप्त कर सकता था। There are so many things like this ऐसी कई चीजें होती है in our lives that we think, oh, if I just did this differently, it would have turned out better. हमारे जीवन में ऐसी कई चीजें होती है जहां हम कहते हैं कि अगर मैंने बस ये एक चीज अलग की होती तो शायद मेरा जीवन आज अलग होता। If this person didn't do that, then God's plan of my life would have been fulfilled. शायद उस व्यक्ति ने अगर ये नहीं किया होता तो परमेश्वर ने मेरे जीवन की योजना पूरी की होती। I want to tell you, just like God did for Paul, he can do for us. और मैं आपसे कहना चाहता हूं जैसे परमेश्वर ने पौलुस के लिए किया वैसे ही वो हमारे लिए भी कर सकता है। Even the things that we thought we should have made a better decision on, or a different thing we should have said. और उन मामलों में भी जहां हमें लगता है कि शायद मुझे बेहतर निर्णय लेना चाहिए था या मुझे कुछ अलग कहना चाहिए था, God's purpose was for Paul to go to Rome. परमेश्वर की योजना पौलुस के लिए ये थी कि पौलुस रोम में जाए। Whether he appealed to Caesar or he didn't appeal to Caesar, it didn't matter. चाहे वो कैसर की दुहाई दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। And so this evening also, brothers and sisters, और इसलिए आज के शाम के समय भी मेरे भाई और बहनों, you may be in a prison like this one, आप शायद इस प्रकार के किसी पिंजरे में या बंदीगृह में हो, thinking about all the failures you have done in the past. अपने अतीत में आपने कितनी बार आप असफल रहे हो, उन सारी असफलताओं के बारे में शायद आप सोच रहे हो And condemning yourself, और अपने आप पर दंड की आज्ञा दे रहे हो, अपने आप को अपराधी घोषित कर रहे हो, beating yourself up. अपने आप को पीड़ा दे रहे हो। Have faith this evening. I इस hope faith is born in your heart this evening. इस शाम के समय में आप विश्वास कीजिए। मैं आशा करता हूं कि इस शाम के समय में आपके हृदय में विश्वास उत्पन्न हुआ होगा। God still has a plan for you. परमेश्वर के पास आज भी आपके लिए एक योजना है। He's not put you on a shelf. उसने आपको किसी शेल्फ पर नहीं रख दिया है। And if you feel like you are living in fear of what's going to happen tomorrow, और अगर आपको लगता है कि आप भय में जी रहे हो, डर में जी रहे हो कि कल क्या होगा, what others can do to you, दूसरे लोग आपके खिलाफ क्या कर सकते हैं, what can this professor do to me, ये अध्यापक मेरे खिलाफ क्या करेगा, what can this manager do to me, ये जो मेरा मैनेजर है ये मेरे खिलाफ क्या करेगा, what can this relative do to me, ये मेरा रिश्तेदार क्या करेगा। know that God is the one who's in control of your life. आप इस बात को जानिए कि परमेश्वर है जो आपके जीवन के नियंत्रण में है और कोई नहीं। No fear of what's going to happen tomorrow, कल क्या होगा इसका भय नहीं, no fear of what people can do to you. लोग आपके खिलाफ क्या कर सकते हैं इसका कोई भय नहीं। And also for the things we've done, maybe we made wrong choices, और उसी के साथ साथ जो चीजें हमने की, शायद हमने कुछ गलत चुनाव किए हैं, maybe something somebody else did to us which was out of our control. शायद किसी और व्यक्ति ने हमारे खिलाफ कुछ ऐसा किया जो हमारे नियंत्रण के बाहर था। For God's children, God will make all of those things work together for good. परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर उन सारे चीजों को मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगा And help us to fulfill his purpose for our lives. और हमारी सहायता करेगा कि हमारे जीवन के लिए उसके उद्देश्य को हम पूरा कर सके। I hope all of you will take this key of God's promises this evening. मैं आशा करता हूं कि आज के शाम को आप में से हर एक इस चाबी को ले ले जो है परमेश्वर के वायदे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे।